कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। बताइए क्यों बुलाया है? वो इसलिए क्योंकि बहुत ही जल्द माथुर निवास के आंगन में एक गेम शो होने वाला है। खेल खेल में मेल। खेल खेल में मेल, ये क्या है? ये एक ऐसा गेम शो है जिसमें हम प्रतापपुर और आसपास के गांव के बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, आपस में मुकाबला करवाएंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी, परिवार नियोजन संबंधी, जिससे कि वो लोग आपस में सवाल जवाब करें, सीखें और नकद इनाम भी। बहुत बढ़िया। जिस घर ने हमारे लिए दरवाज़ा बंद किया है ना, हम चाहते हैं कि वो दरवाज़ा खोलकर हमारा स्वागत करे। कम से कम हम जो चाहते हैं वो सुने। तो इस खेल से ऐसा ज़रूर होगा, है ना दीदी? जरूर होगा। स्नेहा मैडम, आप आदेश दीजिए, हम सब कर देंगे। हाँ मुन्ना जी, आपको और नीलिमा आपको, आप दोनों को गांव-गांव तक जाना है, हर एक घर पहुंचना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को लुभाना है जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ आए और ये खेल खेलें। और फिर जीतने वाले को नकद इनाम तो है ही। और एक बात, हम इस गेम शो को कैमरे पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। अरे वाह! हाँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर इसे दिखा सके, लोग प्रेरित हो, यहाँ आए और खेल खेलें। ये तो बहुत आसान है, समझ लीजिए हो गया। वो अपने बबलू फोटोग्राफर साहब है ना, वो देखने में ऐसे लगते हैं लेकिन है बहुत अच्छे इंसान, एकदम बढ़िया फोटोग्राफर। वो बेचारे कब से इंतजार में है कि कब हम उनको काम दें। बस समझ लीजिए आपका ये काम हो गया। और सजावट की जिम्मेवारी मेरी। इस खेल की शूटिंग हम तब किया करेंगे जब हम सब अपने काम से फ्री हो जाएंगे या फिर छुट्टी के दिन। नमस्ते चाची जी। अरे हम तो तुमसे बहुत नाराज हैं, मिलने नहीं आई, एक हफ्ता हो गया। चाची जी कुछ काम में उलझ गए थे। चलिए अब माफी भी दे दीजिए और हमें घर पर तो बुलाइए। आओ आओ अंदर आओ। आ जाओ बैठिए। और बताओ कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ। वैसे आपकी बहू शोभा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? हम गांव में एक खेल का आयोजन कर रहे हैं तो सोचा कि उसे भी हम न्योता दे दें। कौन सा खेला खिलवाने जा रही हो? हमारी पड़ोस की मंतू की माँ बता रही थी कि गांव में कुछ खेल होने वाला है। हाँ चाची जी, लोगों के बीच में तालमेल का खेल होने वाला है, जिसे कहते हैं खेल खेल में मेल। अरे हमने अपने बेटा बहू को तालमेल के लिए भेज दिया। वो कहते हैं ना हनीमूनवा। हाँ वही भेज दिया। सही किया। लेकिन ऐसा लगता है कि आप दादी बनने की बहुत जल्दी में हैं। अरे नहीं, हमें दादी बनने की कोई जल्दी नहीं है। अभी हम बुढ़िया नहीं बनना चाहते। वो दादी बनने के बाद बुढ़िया बन जाते हैं ना, इसीलिए मैंने अपने बच्चों से कहा
घूमो फिरो, एक दूसरे को जानो पहचानो। बच्चा कच्चा तो आराम से करना, और क्या। सही है चाची जी, सच में गांव में आप जैसे सोच सिर्फ आप ही में है, यानी कि एक आप ही में। हमने तो अपनी बेटी को भी यही सीख दी है बेटा, कि बच्चा करने की जल्दी की कोई जल्दी नहीं है। पहले माँ को स्वस्थ और तैयार रहना चाहिए, उसके बाद बच्चा पैदा करना चाहिए। और यही सीख हम अपनी बहू को भी देते हैं। सही करते हैं आप। वैसे रिश्तेदार वाले, घर वाले आपसे बच्चे की खुशखबरी के बारे में पूछते होंगे ना? अब अगल बगल वालों का क्या है? हाँ, पूछते तो हैं कि खुशखबरी कब दोगी, कब मिठाई खिलाओगी, लेकिन मैं भी उन्हें जवाब दे देती हूँ कि मुझे अभी जल्दी बुढ़ियाना नहीं है। आप भी ना चाची जी सही में हद कर देते हैं। हम ना एक सभा जरूर बुलवाएंगे, जहाँ पे गांव की सभी सास को बुलाएंगे और आपको भी बुलाएंगे, क्योंकि उनसे मिलवाना जो है आपसे। उन्हें बताएंगे कि कितनी समझदारी है आपकी सोच में। और एक काम जरूर कर दीजिएगा हमारे लिए, आप 10 और परिवार में ये खबर पहुंचा दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। हाँ, हम ये काम जरूर करेंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम्हें हमसे एक वादा करना पड़ेगा। क्या? अगली बार सास नंबर 1 का खेल खिलवाना, और मुझे उसमें जीतना भी है। पक्का चाची जी, पक्का। चलिए हम आते हैं अभी, काफी टाइम हो गया है। ठीक है चाची जी, चलिए नमस्ते। खुश रहो। आते हैं चाची जी। मुन्ना भैया बुलाए थे, कहाँ मिलेंगे? अरे भाई नमस्ते। नमस्ते मुन्ना भैया। अरे धीरज भाई, आप भी, व्हाट ए सरप्राइज। अरे वो आपने नौकरी के बारे में कहा था तो हमने कहा खुद ही में सुनेंगे, अभी करेंगे। और मुन्ना भैया क्या पूरा उधार चुका दिए, उसके बाद से आप हमको पहचानते ही नहीं है? आज कैसे याद किया? अरे आज तो हम तुम्हें खास काम के लिए यहाँ बुलाए हैं। अच्छा, हम एक नया शो बनाने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम असिस्टेंट कैमरामैन बनो। हाँ। मुन्ना भैया हमारी नौकरी, लेकिन अरे नौकरी तुम्हारी हो जाएगी, बात तो पूरी करने दो आप। देखिए मुन्ना भैया, आप हमको हमेशा से बनाते आए हैं और हम बनते आए हैं, आज भी बन जाएंगे। बत्ती सी दिखाना बंद करो, पीले पीले दांत दिखाई दे रहे हैं। नाउ मुन्ना मीटिंग टाइम ओवर, यू कैन गो। लेकिन मुन्ना भैया नौकरी का समय समाप्त, गो। नीलिमा जी, स्नेहा मैडम ने हम दोनों को सबसे मुख्य काम सौंपा है। एक बार रिहर्सल कर लेते हैं, ठीक है? पहले मैं करूं? ठीक है। नमस्कार, मैं मुन्ना आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है खेल खेल में मेल। हाँ। अमिताभ बच्चन, तो फिर? मुन्ना बनो। अच्छा, मुन्ना। हाँ। नमस्कार, मैं मुन्ना आप सबका स्वागत करता हूं इस खेल में, जिसका नाम है खेल खेल में मेल। अब ठीक है? हाँ। अब आपकी बारी, आप बोलिए। और मैं नीलिमा, यहाँ की आशा, मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि इस खेल में सब भाग ले। अब क्या हुआ? जरा जोर से बोलिए, उन लोगों तक आवाज कैसे पहुंचेगी? मेरे कान तक नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। जरा जोर से, आवाज में वजन लाइए, बोलिए। नमस्कार, मैं हूँ मुन्ना। नमस्कार, और मैं हूँ नीलिमा। खेल खेल में मेल की इस पहली कड़ी में आप सबका स्वागत करते हैं। ये खेल अनोखा क्यों है आपको पता है? क्यों? क्योंकि हम यहाँ खुलकर और जमकर खेलेंगे, बेझिझक। और जो इस खेल में जीतेगा उसे मिलेगा नकद इनाम। तो खेल शुरू करें? अरे नीलिमा जी, जरा रुकिए तो सही, पहले अपने विशेषज्ञों को सबसे मिलवा तो दें। आप हैं डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर स्नेहा ने
इस शो को आप तक पहुंचाने की परिकल्पना की। तालियां। डॉक्टर स्नेहा मुंबई की काफी नामी डॉक्टर हैं, मगर अब प्रतापपुर में इन्होंने मानवता अस्पताल ज्वाइन कर लिया है। जोरदार तालियां इनके लिए। और साथ में है डॉक्टर सुमित, तालियां इनके लिए। डॉक्टर सुमित मानवता अस्पताल के काफी नामी ग्रामी डॉक्टर हैं। डॉक्टर स्नेहा और सुमित की जोड़ी हमारे विशेषज्ञों की जोड़ी, दोनों के लिए जोरदार तालियां। आज खेल में दो पतियों का एक दूसरे से मुकाबला होगा, तो देखते हैं इस हमारे पिटारे में से किसका नाम निकलता है। मिठी, ले आइए। महेश साहू। तालियां। हाँ। और दूसरे प्रतियोगी है धर्म सिंह। धर्म सिंह जी, तालियां तालियां धर्म सिंह जी। आइए 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 आइए। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मिलेंगे 5 सवाल, मचाना है धमाल पजल दबाकर। जो पजल दबाएगा, सही जवाब देगा, उसको मिलेगा इनाम। और हाँ, जवाब हाँ और ना में देना है। क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। ये घर नहीं, ये कुंभ का मेला है। बताओ, ये कुछ बाकी रह गया था, ये खेल तमाशा। लोग आएंगे, बेशर्मी की बातें करेंगे। और स्नेहा को देखो, यहाँ रखेगा नहीं, गड़ेगा, ये रख देते हैं। ये शायद है ना, वो सुदर्शन पंडित का टोटका काम आ जाए। इनको कहाँ रखे? हाँ, स्नेहा को देखो, ये है ना, घर को मजबूत करने के बदले अपना गांठ का पैसा है ना, इनाम में लोगों को बांटेगी। बताओ, बिना झिझक, बिना लाज के ताबड़तोड़ देने हैं जवाब। तो डॉक्टर स्नेहा और सुमित, कर दीजिए सवालों की बौछार। तालियां। आपका पहला सवाल है, आपकी पत्नी अगर गर्भ निरोधक गोलियां खाती है तो बाद में गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, सही या गलत? गलत। हमारी पत्नी को आशा दीदी ने गोलियां दी थी। हमने पहले साल कोई बच्चा नहीं किया, बाद में हमारी पत्नी को मां बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सही कहा आपने। तालियां। जब भी आप गोलियां लेना रोके, तब गर्भ धारण हो सकता है। तालियां। डॉक्टर सुमित, अगला सवाल आपका है। जी, नसबंदी मस्त बंदी है, नसबंदी से कोई नामर्द नहीं बनता। हाँ। सही जवाब। आपने नसबंदी कराई है? जी हाँ, शुरू में हमें थोड़ा डर लगा, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि इससे हमारी मर्दानगी को कोनो असर नहीं पड़ा। उल्टा अब हम बेफिक्र जीवन जीते हैं, चिंता मुक्त। बहुत बढ़िया, तालियां इनके लिए। अगला सवाल डॉक्टर स्नेहा, आप पूछिए। अपनी पत्नी के मासिक के 1 हफ्ते पहले या बाद बिना सुरक्षा के संभोग करना 100% गारंटी है कि बच्चा नहीं ठहरेगा? नहीं। सही जवाब। तालियां। ये एक गलत धारणा है। इन दिनों को सुरक्षित जरूर कहा जाता है। चांसेस हैं, पर 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि मासिक के दिनों में भी बदलाव आ सकते हैं। डॉक्टर स्नेहा के लिए तालियां। तो अगला सवाल डॉक्टर स्नेहा, आप पूछिए। कॉन्डम के इस्तेमाल से संभोग का आनंद कम हो जाता है, हाँ या ना? हाँ। गलत जवाब। कॉन्डम सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए होता है। इससे आपके शारीरिक संबंध के सुख में कोई कमी नहीं आती, बल्कि आप और बेफिक्र हो जाते हैं। मिठी, जरा स्कोर बताइए। महेश जी के 3 और धर्म जी के 2, यानी विजेता है महेश जी। विजेता है महेश साहू, उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया खेले आप दोनों, आपने भी बहुत अच्छा खेला, आपके लिए भी बहुत सारी तालियां। हमारी आज की दूसरी कड़ी है और भी खास, क्योंकि आज पति पत्नी करेंगे एक दूसरे से मुकाबला। आइए देखते हैं कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे को ज्यादा समझती है। हमारी पहली जोड़ी है गोपाल और मीना।
स्टेज पे स्वागत है आप लोगों का। आइए, जोरदार तालियां इनके लिए। और हमारी दूसरी जोड़ी है रघु और निर्मला, इनके लिए भी जोरदार तालियां। स्वागत है आपका। आइए 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 के लिए। तो आप लोग इस खेल के लिए तैयार हैं? जी। तो पहला सवाल। 21 साल से कम की आयु में मां बनना सही नहीं है। गलत। हम 16 के थे जब हमारे पेट में बच्चा था, हमें तो कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल गलत है निर्मला जी। 21 की उम्र से कम और 35 की उम्र से ज्यादा में अगर माँ बनते हैं तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है ना डॉक्टर स्नेहा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। 21 साल की उम्र तक माँ के शरीर का पूरी तरह से विकास भी नहीं हो पाता है। ऐसे में वो बच्चे को पोषण कैसे देगी? तालियां। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल। स्तनपान कराने वाली महिला को कॉपर्टी नहीं लगाना चाहिए, सही या गलत? गलत। कॉपर्टी की वजह से मीना को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। कॉपर्टी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगवाई जा सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत बढ़िया गोपाल जी, तालियां गोपाल जी के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। कमाल। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है कि स्तनपान कराने वाली महिला को कॉपर्टी लगाने से दिक्कत आती है, जबकि इसका कोई बुरा असर नहीं होता। अक्सर दुनिया में कहा जाता है कि सास बहू में खटपट होती रहती है, लेकिन हम कहते हैं कि जहां सास बहू राग से राग मिला ले और घर गृहस्थी मिलजुल के अच्छे से चला ले, उस घर में आ जाती है बाहर। कहिए कैसी बोलिया है हमार? अरे बहुत बढ़िया है आपकी बोलिया। तो आज यहाँ मुकाबला होने वाला है सास और बहू के बीच। सासू माँ हैं शांति देवी जी, उनके लिए जोरदार तालियां। आइए। और बहू हैं रंजना जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। डॉक्टर सुमित, आप कीजिए। पिता का शुक्राणु बच्चे का लिंग तय करता है, सही या गलत? गलत। बच्चा तो औरत जनती है, तो औरत ही जिम्मेदार है ना कि लड़का होगा या लड़की। नहीं शांति देवी, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो लड़का और लड़की एक समान, और दूसरी बात ये कि लड़का या लड़की होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बस कुदरत तय करती है। और तीसरी सच्चाई ये भी है कि बच्चे का लिंग पिता के शुक्राणु पर ही निर्भर करता है। देखिए, ये सब बात तो हम भी नहीं जानते थे, लेकिन अब समझ गए हैं। आप भी समझ जाइए, आप भी हमारे उम्र की हैं। आज हमारे शो में दो बहुत ही प्यारी लड़कियां आई हैं, जिनकी शादी तय हो चुकी है और अगले महीने शादी की तारीख है। तो मैं तालियों के साथ स्वागत करता हूं पायल और शोभा का। जोरदार तालियां। आइए मंच पे आइए। पायल और शोभा, तालियां बजती रहनी चाहिए उनकी हौसला अफजाई के लिए। देखते हैं कि ये दोनों शादी में कदम रखने से पहले कितनी काम की चीज जानती है। सबसे पहला सवाल करेंगे मुन्ना। मुन्ना के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सवाल है, अगर किसी लड़की का ब्याह 18 साल में हो, जो कानूनी रूप से सही है, तो उसे बच्चा करने में कम से कम 3 साल का इंतजार करना चाहिए। गलत। मेरे सास ससुर बोले हैं कि ब्याह होते ही पोते का सुख घर वालों को दे, और वो लोग भी बुढ़े हैं। मैं एक अच्छी बहू की धर्म निभाना चाहती हूँ। शोभा, आप गलत हैं। वैसे भी बच्चा लड़का हो या लड़की, ये हमारे हाथ में नहीं। बच्चा बस स्वस्थ होना चाहिए, यही जरूरी। और दूसरी बात ये कि शादी के बाद कुछ समय रुककर फिर बच्चा करना चाहिए। पहले पति पत्नी एक दूसरे को जान ले, समझ ले। और यदि शादी 18 साल की उम्र में हुई है, तो कम से कम 3 साल तक रुका जा सकता है।
यानी कि 21 साल की उम्र तक। बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर स्नेहा ने। इस फिल्म में खेल खेल में मेल के द्वारा परिवार नियोजन के ऊपर कुछ ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा हुई है। गोलियां महिलाओं के लिए यह आसान उपाय है। सिर्फ एक गोली रोज खाएं और अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाएं। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता या दवा की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है। कॉपर टी यह महिलाओं के लिए 3 साल तक सुरक्षा देने वाला गर्भ निरोधक है। परीक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर से लगवाना या निकलवाना बिल्कुल आसान है। सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में यह सेवा आसानी से उपलब्ध है।